अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के SAR TV। नाज़रीन, पॉलिटिकल का मैदान जो है पाकिस्तान में अभी दोबारा से जो तकरीबन हॉट केक बना हुआ है, और जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है उसके ऊपर अभी तक जो PDM की जमातें हैं उनके दरमियान कोई भी कंसेंसस अभी तक नहीं बन सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इससे कबल एक शोशा छोड़ा था, एक नाम पेश किया था और एक खबरें लगवाई थी कि जो इसहाक डार साहब हैं वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें श्री रहमान साहिबा और फैसल करीम कुंडी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हम इस नाम को मुस्तरद करते हैं, ये हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। PDM की जमात जो है वो 13 जमातों का एक ग्रुप है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से ही होगा। अब उसके बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं जिन पर अभी तक कंसेंसस नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हाल ही में IMF ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है और यही कहा जा रहा है कि ऐसा बंदा आएगा जो IMF के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो इससे कबल जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान की, वहाँ पर एक बंदा था बाकर रज़ा जो स्टेट बैंक का गवर्नर भी था, उनके बारे में भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी जो है वो निगरान वज़ीर बन सकता है। उसके अलावा जो मोहसिन नकवी साहब है पंजाब के वज़ीर आला, उनके बारे में भी क्या सलाहियत की जा रही हैं कि वो भी उस दौर में शामिल हैं। और उसके अलावा जो सेनेटर रज़ा रब्बानी है पीपल्स पार्टी ने उनका नाम भी पेश किया है कि उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। जैसा कि वज़ीर दाखिला ज़राना सरोला साहब भी कह चुके हैं कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा वो सियासतदान होगा। तो ये तो सारे टेक्नोक्रेट हैं, सियासतदान जो होगा तो वो चले वो देखा जाएगा। तो सेनेटर जो इसहाक डार साहब हैं वो भी कोई सियासतदान तो नहीं है, वो भी बेसिकली मुस्लिम लीग नून के जो है अपने घर के बंदे हैं, उनका नाम वो लेना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो मरीम नवाज़ अभी तक खामोश हैं, उनकी जो पुरस्कार खामोशी है उसके ऊपर काफ़ी जो नाक़दीन है वो सवालिया निशान उठा रहे हैं कि मरीम नवाज़ क्यों खामोश हैं। अभी जो है पॉलिटिकल का मैदान वो खासा गर्म है, अहम मौके हैं, लेकिन उनकी जो खामोशी है वो बड़ी पुरस्कार है, उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बात है। नवाज शरीफ साहब अभी तक वापस नहीं आए। 1.5 साल की हुकूमत नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ साहब की थी, वो प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी उनका 10 दिन रह गए। अपने भाई की हुकूमत में भी अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए तो इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत में भी उनका आने का कोई इम्कान नहीं है। वसूख ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनके पहले केसेस ख़त्म हों और उसके बाद वो पाकिस्तान में आएँ, क्योंकि अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो सितंबर में तब्दील होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब सितंबर के बाद ही अगर उन्होंने आना हुआ तो पाकिस्तान में आएंगे। दूसरी तरफ यह है कि इमरान खान जो 1.5 साल की हुकूमत PTI के ख़िलाफ़ PDM की आ चुकी थी, अभी तक इमरान खान को मुकम्मल तौर पर वचत करने में नाकाम हुए हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद काफ़ी सारे केसेस बने, तो शक के खाना का केस बहुत बड़ा केस है, उस केस के ऊपर भी इमरान खान के ऊपर को जो है वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इमरान खान बड़े मुतमईन हैं, उनको अपनी जो स्ट्रीट पावर है, जो लोगों की उनके पास जो फैन फॉलोइंग है, उसका उनके ऊपर जो है काफ़ी उनको उसका एज हासिल है कि वो समझते हैं कि दोबारा अगर इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो लोग बाहर निकल आएंगे। इसी चीज़ का फ़ायदा इमरान खान उठा रहे हैं और इसी चीज़ का जो है वो खौफज़दा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। इसलिए उन्होंने 1.5 साल ज़ाया कर दिया, क्योंकि उनके वोटर चाहते हैं कि इमरान खान ने इन सब के जो टॉप लीडरशिप थी उन सबको जेल में डाला था, लेकिन इमरान खान जो है वो अभी तक जो है वो बाहर तंदराता हुआ कर रहा है, इसको कोई भी पकड़ नहीं रहा। तो अभी तक जो है कि इमरान खान ने अपनी दोबारा से अपने आप को मुतहर्रिक कर लिया है, यूट्यूब के ऊपर मुतहर्रिक हो गए हैं, अपनी रोज़ वो अपना बयानबाजी जारी कर रहे हैं। उनको बड़ी उम्मीद है कि सितंबर के अंदर उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इसके बारे में अभी फैसला होता है, क्योंकि PDM के अंदर भी इख्तलाफात हैं। इस इख्तलाफात का जो है वो फ़ायदा उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके कायदीन जो है जो भागे हुए लोग हैं, इमरान खान ने कहा था कि उनमें से शिवाय शीरी मज़ारी के किसी को भी वापस वो नहीं लेंगे, उनकी जो जेनरल मजबूरी थी इसलिए वो चली गई हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने ये कहा है कि आंध्र इलेक्शन में जो वकला हैं PTI के उनको टिकट भी दिए जाएंगे। और इमरान खान की जो नाअहली है वो अभी तक एक सवालिया निशान बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अगले इलेक्शन के सेटअप में इमरान खान नाअहल हो जाए और हम ये इलेक्शन उसके बगैर लड़ लें। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान को इस तरह सियासत से आउट करना बिल्कुल गलत है, इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि ये क्या होता है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया।